कुछ टॉपिक हैगा अपने कोल जिहड़ा तुसीं कीता होयागा, एक बार मैं तुहानूं करवाया सीगा लॉरेंज फोर्स। ठीक है, आपां इहनूं एक्सपैंड करते हैं क्योंकि उस टाइम तुहानूं पेपर दे लई चाहीदा सी यह टॉपिक, पर मैं हुण अपने अकॉर्डिंग दस रहांगा भी जो मेरे लिए मतलब मैं सोचदागा भी जो इहदे च दसना बनदा सीगा। तां लॉरेंज फोर्स जिहड़ी आ ਉਹ दो टाइप की फोर्स ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਆ। मतलब ਆਪਾਂ दो डिफरेंट टाइप ਦੀਆਂ फोर्सेस ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ टोटल लॉरेंज फोर्स बन ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ दो फोर्सेस ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, याद होवे थोड़े इलैक्ट्रिक फील्ड का कंसैप्ट। The second is magnetic field। इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड जिहड़े ये दोनों ने अपने कोल, इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड, इन्हां दे विच चार्ज दा बिहेवियर पहला आपां थोड़ा थोड़ा मैं इधर नाल नाल टेबल बनाउंदा जाऊंगा ताकि एक दे विच ही पैकेज आ जाओ सारा कुछ। नवनीत बेटे वेलकम बेटे, कोटि कोटि प्रणाम बेटे तेनों। इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड, ठीक है। तो सब तो पहला आपां इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करांगे। इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके जिहड़ी फोर्स लगदी है चार्ज दे उपर, वी नो कि वो फोर्स Q इंटू E हुंदी आ, पढ़िया होया आपां। मैगनैटिक फील्ड करके जिहड़ी फोर्स लगदी है चार्ज दे उपर, ठीक है, जिन्हों असी मैगनैटिक लॉरेंज फोर्स भी कह दिंदे आ, वो सीगी QVB sin थीटा। पहली गल ਇਹਦੇ प्रूफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ, ਐਂਡ ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ थीटा ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਰਿਟਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ फास्ट कर सकती है चार्ज नू, स्लो कर सकती है। जे फास्ट कदों करूगी जदों चार्ज ऑपोजिट मतलब फील्ड वाल जा रहा होवे, जिवें पॉजिटिव चार्ज नैगेटिव फील्ड वाल जा रहा गा, नैगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाल जा रहा तो फास्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाल जा रहा गा तो स्लो होगा, नैगेटिव नैगेटिव वाल जा रहा स्लो होगा। ये गल असी ऑलरेडी कर चुके हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ मैं वो इत्थे इंक्लूड कर रहा गा, वो हैगी आ भी इफ ए चार्ज इज एट रेस्ट एंड प्लेस्ड इन इलैक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज आ एट रेस्ट आगा ते तुसी ओनू इलैक्ट्रिक फील्ड च रखता जां इलैक्ट्रिक फील्ड नू तुसी चार्ज दे कोल ले गए, जिहड़ा चार्ज एट रेस्ट आ, इट ऑलवेज एक्सलरेट, तो वो एक्सलरेट करूगा। मैं एक्सलरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सलरेट का तो नहीं यही सिंबल होना, पर एक्सलरेशन मतलब लिख रहा मैं, ठीक है, तो इस करके ना सोच लो भी एक्सलरेट नूं आपां पाउणा, तो एक्सलरेट करूगा, ठीक है। मतलब इत्थे एक क्वेश्चन आंदा कंसैप्चुअल दे विच भी एक चार्जड पार्टिकल प्रोटोन आ एट रेस्ट पियागा, तुसीं उहनूं इलैक्ट्रिक फील्ड च रखता ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, what will happen to the proton, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ it will accelerate towards the negative plate, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ
charge is moving in the direction of electric field. Charge is moving in the direction of electric field. तो ਇਹਦਾ मतलब चार्ज किधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ नेगेटिव ਵੱਲ ਨੂੰ, राइट। ਜੇ मैं कहा चार्ज is moving in opposite to the electric field, तो ਇਹਦਾ मतलब चार्ज किधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ पॉजिटिव ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। चार्ज is moving in the direction of electric field, मतलब चार्ज नेगेटिव ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, क्योंकि इन द डायरेक्शन की आ डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव आ। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾ if it is moving in the direction of electric field then it is moving to the negative, towards the negative, ठीक है। if it is moving in opposite to the direction of electric field then it is moving towards positive end। इस चीज नू अपने आप माइंड च रिपीट कर लो। हो गया, क्योंकि मैं थोड़े वांगू सोचदा हुंदा ना, मैं फिर ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਪਾਰਟ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ, if charge is at rest, ठीक है। जे चार्ज एट रेस्ट आ तो देखो v 0 होगी क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ स्पीड होनी नहीं, ਤਾਂ उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स नहीं लगूगी। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜ मूव नहीं करूगा, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ मैग्नेटिक फील्ड ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ स्लो नहीं कर सकती, कदे भी फास्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਰਡ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਬਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਚਾਰਜ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਮਾਸ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੋਨੋਂ सेम स्पीड नाल इलैक्ट्रिक फील्ड च परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं तो उन्हां चों कौन ज़्यादा बेंड करूगा। तो याद करो मैं तुहानूं कहा सी भी जिहदा मास घट आ वो ज़्यादा बेंड करूगा। तो इलैक्ट्रॉन की डिफ्लैक्शन ज़्यादा होगी प्रोटोन के कंपैरिजन च। ते मैं उदों तुहानूं अल्फा पार्टिकल दे भी क्वेश्चन दिते सी, तो वो उत्थों दा टॉपिक सी। हुण आ जाओ इधरली साइड ते।
जे चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड दे परपेंडिकुलरली आ तो मैगनैटिक फील्ड हैगी इधर नूं ते चार्ज पार्टिकल दी वेलोसिटी ये आ। सो जे परपेंडिकुलर टू द मैगनैटिक फील्ड आ तो उस केस च थीटा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो हुण इधर पाथ की हो पहली गल तो जिहड़ा पाथ होगा, पाथ पहला मैं दस रहा, पाथ होगा सर्कुलर। ठीक है, यानी कि चार्जड पार्टिकल जिहड़ा गा वो सर्कल च घूमना शुरू कर दूगा, सर्कल च। ठीक है, सर्कुलर पाथ होगा। ओके, जे सर्कुलर पाथ होगा तो तुहानूं पता होना चाहिए सर्कुलर पाथ लई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिदी हुंदी आ। ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिदी हुंदी आ। तो जिहड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स सानू चाहिदी आ ਉਹ सेंट्रीपिटल फोर्स किहड़ी हुंदी आ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆਗਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ mv² अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आ ਤਾਂ सेंट्रीपिटल फोर्स ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ +1 ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सेंट्रीपिटल फोर्स लगदी ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ mv²/r। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ। ओके, तो हुण ਆਪਾਂ सेंट्रीपिटल फोर्स ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ +1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਨਾ। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप च कदे कोई फोर्स नहीं हुंदी। मतलब जिवें आपां कह दईए ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स आ, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फोर्स आ। ठीक है, मैगनैटिक फोर्स अपने आप च एक फोर्स आ। उस तरह सेंट्रीपिटल नां दी कोई फोर्स नेचर दे विच नहीं हुंदी। मतलब देयर इज नो काइंड ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दैन एक किहड़ी फोर्स है फिर? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ +1 ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਬਟ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਪਲੈਨਟਸ ਦਾ ਪਾਥ ਸਰਕੂਲਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Gm1m2/r² ਉੱਥੇ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਉਹ सेंट्रीपिटल फोर्स ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ mv²/r ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗੂ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ, qvb sin θ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ qvb sin θ, थीटा ਦੀ वैल्यू 90 ਆ ਤਾਂ sin 90 ਹੋ ਗਿਆ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ mv²/r ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ? qvb ਦੇ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਆ v ਤੇ ਇਹ v ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? mv/r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ qb। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ QB ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ mv/qb। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਸ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? qbr/m। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ मतलब आ साइड तो तुसी कवर कर ली सी है ना पहला, मैं हुण इधर लिख रहा तो थर्ड इत्थे लिख रहे हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड विल बी सर्कमफ्रेंस बाय स्पीड। क्यों? बिकॉज टाइम किहदे कोल हुंदा गा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की होगा 2πr सर्कल का बाय स्पीड v। तो 2πr/v, 2πr
आर की वैल्यू पुट कर दो, आप ही आ। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो आर की वैल्यू तो मैं पुट करती एम वी अपॉन क्यू बी, जो आ वी आ वो मैं इत्थे लिख रहा। सो टाइम पीरियड वी ना वी कैंसल आउट हो गया। सो टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जिन्नियां रोटेशनस वो एक सैकेंड च लै सकदा वो ओदी स्पीड ते डिपेंड करनगियां। पर जिहड़ा इत्थे हुण क्वेश्चन आ, जिहड़ी मैं गल कही आ, मैं दोबारा रिपीट करदा ताकि इत्थे कन्फ्यूजन बनाऊगी क्वेश्चन दे विच, जिहड़ी कि आपां ने रिजोल्व करनी आ। मैं कह रहा भी आपां कहने आ एक परसन तेज चक्कर लगा रहा, तो फ्रीक्वेंसी की हुंदी आ, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सैकेंड ਜਾਂ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सैकेंड, राइट। पढ़िया होया तुसीं ये +1 ਦੇ ਵਿੱਚ। +1 ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਫੈਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ ਕਰਤਾ ਫੈਨ, ਤਾਂ ਫੈਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। फैन की स्पीड तेज होने नाल एक ब्लेड फैन का जिहड़ा ओह पहला नालों तेज चलूगा। तो जे मैं तुहानूं कहां भी 1 सैकेंड दे विच ब्लेड पहला नालों ज़्यादा चक्कर कट्टूगा कि नहीं, तो आंसर बड़ा क्लीयर आ, आपां कहांगे डेफिनेटली कट्टूगा, राइट। तो आपां माइंड दे विच नंबर ऑफ रोटेशनस नूं जिहड़ियां ने उन्हां नूं कन्फर्म कर लिया कि वो स्पीड ते डिपेंड कर रही ने। हुण इत्थे क्वेश्चन की बनदा, वो क्वेश्चन बनता गा फ्रीक्वेंसी पहले देखो 1/t होगी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का मतलब की है भी टी का रेसिप्रोकल कर दो, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, राइट। ओके, हुण क्वेश्चन की बनता, वो तुहानूं कहंदा भी साडे कोल एक चार्ज पार्टिकल आ प्रोटोन, ओह v स्पीड नाल एंटर कर गया परपेंडिकुलर टू द मैगनैटिक फील्ड। तो जी साडी कंडीशन सी उहदे अकॉर्डिंग एंटर कर गया। एक होर प्रोटोन आ, ओह v दी थां ते डबल स्पीड नाल एंटर कर गया। दोनों सेम टाइम ते एंटर कीते। मैं रिपीट करदा, एक प्रोटोन जिहड़ा गा ओह v नाल एंटर कीता, दूसरा प्रोटोन 2v नाल एंटर कीता, दोनों परपेंडिकुलर टू द मैगनैटिक फील्ड सेम टाइम ते एंटर करके। क्वेश्चन इज कि किहदा टाइम पीरियड वध होगा, किहदी फ्रीक्वेंसी वध होगी, दसो। तो हुण गल बड़ी सिंपल सी, फ्रीक्वेंसी जदों आ गई साडे कोल जां टाइम पीरियड साडे कोल आ गया, तो आपां तां ही कहांगे भी जिहदा चक्कर जिहड़ा गा ज़्यादा टाइम किहदा कौन लऊगा, जिहदी स्पीड घट आ वो वध टाइम लऊगा, जिहदी स्पीड घट वध आ वो घट टाइम लऊगा, राइट। आपां यही सोचना सी भी उस दे अकॉर्डिंग, तो यही कंसैप्ट बनता। एग्री हो इस चीज़ नाल, है ना, भी जिहदी स्पीड वध आ उहनूं घट टाइम लगूगा। हाँ वो रुक जा इंद्रदेव जी, इंद्रदेव मैं जिहड़ी गल पुछ रहा, हाँ मैं जिहड़ी गल पुछ रहा उधर नहीं आ रहा, होर ही फुफड़ बनया तुरा फिरदा अगे, मैं आना उस पॉइंट ते। ओके, तो जे हुण तुसीं इत्थे देखो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों स्पीड ते डिपेंड नहीं कर रही है। तो जे फार्मूला दसदा गा देखिए आपां, तो फार्मूले दे विच किते भी स्पीड नहीं आउंदा। सो आंसर इज कन्फर्मड कि चाहे वो v नाल 2v नाल चाहे 1000v दे नाल एंटर कर जे, ਉਹਨੂੰ सेम टाइम लगूगा ਜਦੋਂ तक ਆਪਾਂ आ फैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ QB अपॉन M कह लो उल्ट, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ फैक्टर चेंज नहीं करते। तो जे मैगनैटिक फील्ड नहीं चेंज होंदी, मास नहीं चेंज होंदा, ठीक है, थर्ड पार्ट किया गया चार्ज नहीं चेंज होंदा, तो स्पीड दे नाल कोई फर्क नहीं पैना, ठीक है, दे विल रिमेन सेम। तो उन्होंने सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पीरियड लगूगा, ठीक है। तो इस करके टाइम पीरियड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी।
कारण थैंक यू सो मच हुण आंसर देने लई। चलो आज नूं करो करा स्क्रीनशॉट लो तो फिर मैं लास्ट एक दो रह गई गल्लां च दस के वधिया अगे। ओके हुण फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है ना। एक और बच्चे वैसे करी जांदे ने, चलो कोई गल नहीं। ओके तो हुण फ्रीक्वेंसी तो बाद नैक्सट हैगा अपने कोल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हुंदी आ, वी नो कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², राइट। तो v की वैल्यू कितनी आ, सो हाफ m इंटू v। याद करो v की वैल्यू की सी अपने को QBR अपॉन m, इधर कीता सी QBR अपॉन m, इधर स्केयर हो गया, ठीक है। एक m ना एक m कैंसल आउट हो जाऊगा तो फाइनल आंसर आ जाऊगा Q² B² R² अपॉन 2m। सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इथों कैलकुलेट कर ली आपां। ते एक जिहड़ा रेडियस आ mv अपॉन qv सीगा, याद करो है ना। तो जे mv अपॉन qv रेडियस सी तो mv इत्थे हुण अगला पार्ट आ जिहड़ा इत्थे तक दा काइनेटिक एनर्जी कवर हो गई। हुण मैं रेडियस दे बारे डिस्कशन करनी है। एक नाल इहदे विचों फैक्टर आ जिहड़ा वो की आ, वो हैगा मोमेंटम। तो मैं इधरली साइड हुण इरेज कर रहा। तो mv इज मोमेंटम, ठीक है। तो हुण तुसीं देखो भी जे m इंटू v मोमेंटम आ तो आपां +1 च पढ़िया भी p मोमेंटम हुंदा गा, ते p नूं आपां काइनेटिक एनर्जी दी फॉर्म च जे लिखना होवे तो √2mk लिखदे हुंदे सी। ये याद आ, p नूं √2mk लिखदे हुंदे सीगे, क्योंकि k नूं आपां हाफ mv² दी वैल्यू नूं उपर m नाल मल्टीप्लाई कर लिया, m नाल डिवाइड कर लिया तो mv दा स्केयर उपर p² बन गया हुंदा सीगा। तो आ फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ते मोमेंटम नूं रिलेट करदा सी। हुण रेडियस दी वैल्यू नूं जे आपां कैलकुलेट करना होवे तो आपां इहनूं √2mk अपॉन QB ये भी लिख सकते हैं। तो इहदे चों इह गल ख्याल रखियो भी रूट दे विच आ 2m ते k ते QB उदों बाहर आ। कई बार मैं देखा बच्चे जल्दबाजी च इहनूं रूट नूं पूछ जी नूं थल्ले खिच दिंदे ने ते QB नूं भी अंदर कर दिंदे ने, पर नहीं, QB ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸੋ ਅੰਡਰ रूट ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ QB, ठीक है। ओके हुण ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन की ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ क्वेश्चन ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਹੁਣ देखो mv ਨੂੰ मैं p ਲਿਖੂੰਗਾ, राइट, क्योंकि मोमेंटम है। ओके ਤਾਂ ਹੁਣ क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ भी एक प्रोटोन ते एक अल्फा पार्टिकल। मैं थोड़ा दसा अल्फा पार्टिकल बारे असी पहला भी डिस्कशन की हुई आ। अल्फा पार्टिकल दे कोल जिहड़ा चार्ज हुंदा, सो क्यू अल्फा लिख रहा मैं, वो डबल ऑफ प्रोटोन हुंदा। क्यों? बिकॉज हीलियम न्यूक्लियस हुंदा। ते अल्फा दे कोल मास जिहड़ा हुंदा वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटोन हुंदागा। क्यों? बिकॉज प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दा मास ऑलमोस्ट सेम हुंदागा, इस करके 2 प्रोटोन ते 2 न्यूट्रॉन हुंदे ने हीलियम दे न्यूक्लियस दे अंदर। तो 2 प्रोटोन ते 2 न्यूट्रॉन मिलके 4 बन गए। तो प्रोटोन ते न्यूट्रॉन का जो मास सेम आ, सो आई कैन से 4mp, ठीक है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ते चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ये कदे नहीं भुलने तुसीं। हुण क्वेश्चन आ गया भी एक प्रोटोन ते एक अल्फा पार्टिकल दोनों सेम मोमेंटम दे नाल एंटर कर गए मैग्नेटिक फील्ड। They both entered the magnetic field with same momentum perpendicularly। तो दसो किदा रेडियस वड्डा होगा, ठीक है, रेडियस किदा ज्यादा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो हुण तुसीं देखो मोमेंटम दोनों का सेम आ। तो जे तुसीं आ फार्मूले नूं पढ़िया इत्थे तो रेडियस दा मोमेंटम दे नाल रिलेशन आही बनदा। हुण इहदे विचों जे मोमेंटम सेम आ तो मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड च एंटर कीते ने, तो कौन रह गया कला? रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यही रह गया।
तो जे रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ गया, सो दैट मीनस जिहदा चार्ज छोटा गा उहदा रेडियस वड्डा होगा, जिहदा चार्ज वड्डा गा उहदा रेडियस छोटा होगा। सो दैट मीनस आपां नूं हुण देखना पऊगा भी प्रोटोन दा चार्ज वड्डा गा कि अल्फा पार्टिकल दा। तो जे हुण तुसीं पढ़िया गा भी अल्फा पार्टिकल दा जिहड़ा चार्ज आगा वो डबल ऑफ प्रोटोन आ, तो कन्फर्म आ कि प्रोटोन दे कोल घट चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल नालों। इस करके प्रोटोन जिहड़ा गा उहदा रेडियस वड्डा होगा जे दोनों सेम मोमेंटम ते एंटर करते हैं। ठीक है, करो क्लिक इनू। ओके इस तरह के क्वेश्चन कई आउंदे ने। हुण जे अगली गल जी मैं ऐड कर रहा, एक रह गया अपने कोल, असी थीटा 90 डिग्री कन्फर्म कर लिया दोनों पासे। ठीक है, हुण आपां इन द डायरैक्शन वाला थीटा उहदे लई भी कर लिया सी आपां 0 डिग्री वाला, पर हुण आपां मैगनैटिक फील्ड दे लई कैलकुलेशन करनी आ। तो मैं दोबारा इत्थे लिख रहा फोर्स जिहड़ी चार्ज दे उपर लगदी है ड्यू टू मैगनैटिक फील्ड वो आ हुंदी आ, राइट। हुण इत्थे अपने कोल जे देखा जाए थीटा दी वैल्यू जे 0 डिग्री आ, तो थीटा दी वैल्यू 0 डिग्री होवे जां 180 डिग्री होवे, तो 0 डिग्री का मतलब की आ भी जिधर नूं चार्ज जा रहा गा मैगनैटिक फील्ड भी उधर नूं ही आ, तो थीटा 0 डिग्री होगा। जिधर नूं चार्ज जा रहा गा मैगनैटिक फील्ड वो तो ऑपोजिट आ, सो पहले केस च थीटा 0 डिग्री आ, दूजे केस च थीटा 180 डिग्री आ, राइट। ता जे 0 डिग्री आ 180 डिग्री आ, साइन दी वैल्यू 0 हुंदी आ, सो इसदा मतलब फोर्स दोनों केस च की लगूगी 0, तो मैगनैटिक फील्ड दी फोर्स जिहड़ी है 0 होगी। हुण ये की सुजैसट कर रही है सानू ये गल भी मैगनैटिक फील्ड दी फोर्स 0 आ, ये किहड़ी चीज़ नूं लिंक कर रही है। तो मैगनैटिक फील्ड दी फोर्स 0 आ, तो इसका मतलब एक्सलरेशन 0 होगा, क्योंकि जे फोर्स 0 आ तो एक्सलरेशन 0 होना जरूरी आ। एक्सलरेशन 0 आ ता मतलब की आ वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, राइट, क्योंकि एक्सलरेशन जो 0 हुंदा तो सानू पता वेलोसिटी कांस्टेंट हुंदी आ। सो इसका मतलब ये हो गया भी जे कोई चार्जड पार्टिकल in the direction of magnetic field opposite to the direction of magnetic field enter करदा गा magnetic field दे विच, तां ओदा acceleration नहीं होगा, यानी कि ओदी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि acceleration तो असीं पहले ही कहता भी ना वो फास्ट होवे ना वो स्लो होवे, तो वो तो गल कन्फर्म सी भी स्लो नहीं होना फास्ट नहीं होना, ये तो आना ही नहीं गा स्लो ना फास्ट, पर डायरेक्शन चेंज होने वाली गल आ, क्योंकि वेलोसिटी विल कंटेन डायरेक्शन एज वेल। याद करो वेलोसिटी अपने आप च एक वैक्टर क्वांटिटी आ, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ डायरेक्शन भी ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੀ वेलोसिटी चेंज ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ वेलोसिटी चेंज नहीं ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੀ डायरेक्शन चेंज ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਥ चेंज ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ वेलोसिटी नहीं चेंज ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगी। सो नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है जी, तो चार्ज दे डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। सो इसका मतलब चार्ज जिधर नूं एंटर किया वो उवें सीधा निकल जूगा, क्रॉस कर जूगा, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई चेंज नहीं होनी। ठीक है, कोई पाथ चेंज नहीं होना। स्लो फास्ट की तो वैसी गल नहीं सी, पर ਉਹਦੀ डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कदों आ जदों चार्ज पार्टिकल एंटर करदा गा थीटा 0 ते 180 ते। मैं ऑलरेडी ये वैसे लिखा होया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ स्क्रीनशॉट लवो ਤੇ लास्ट गल ਆਪਾਂ करके कवर ਇਹਨੂੰ करिए कंप्लीट इन टॉपिक ਨੂੰ। ओके, हुण रह गया साडे कोल थीटा
एंगल, यानी कि 0 डिग्री ना होवे, 180 ना होवे, 90 ना होवे। तो जे अदर दैन 90 या अदर दैन 180 आ, सो एनी एंगल थीटा लैस दैन 90 डिग्री जे हुणे होवे, ठीक है। क्योंकि प्लेन आ तो प्लेन च लैस दैन 90 डिग्री एंगल तो आप बना ही सकते हैं। जे हुण मान लो 120 डिग्री एंगल आ तो दूजे पासे तो 60 डिग्री बनूगा ना, सानू इस चीज़ में तो समझा होया मैथ के विच आपां। तो इस करके मैं लैस दैन 90 ही लिखता भी जे 120 भी एंगल आउंदा गा तो एक साइड ते जे 120 है तो दूजी साइड ते वो 60 डिग्री के एंगल ते आऊगा। तो जे थीटा लैस दैन 90 डिग्री है दैन वॉट विल हैपन, तो जे चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी दे नाल मैगनैटिक फील्ड दे विच थीटा ते एंटर कर गया, ठीक है, तो एक गल कन्फर्म आ, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड ओनू स्पीड अप नहीं करती, स्पीड स्लो नहीं करती। तो जिन्नी स्पीड नाल एंटर किया स्पीड तो रहूगी सेम, यानी कि वो चलता रहूगा। पर मैगनैटिक फील्ड का एक होर प्रॉपर्टी है उसकी कि वो चार्ज पार्टिकल का पाथ चेंज कर दिंदी आ बाय अप्लाइंग किहड़ी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। किवें वेलोसिटी दे दो कंपोनेंट बनणगे, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। तो हुण तुसीं देखो v cos थीटा ते v sin थीटा चों v cos थीटा तो लग रहा उसदी मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन च, v sin थीटा उसदे परपेंडिकुलर हो गया ना। तो जिहड़ा v sin थीटा परपेंडिकुलर होया हुआ कंपोनेंट आ, यह कंपोनेंट क्योंकि मैगनैटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर आ तां यह मिल के हुण तुसीं आप देखो v sin थीटा नूं मैं अपने कोलों v डैश मान ला, ठीक है। सो v sin थीटा की वैल्यू नूं मैं v डैश मान लिया, तो v डैश तां b दे नाल मैगनैट परपेंडिकुलर आ। तो जे मैं तुहानूं कहा v डैश ते b दे बिटवीन एंगल किन्ना गा थीटा डैश, तो 90 डिग्री है, यस और नो। v डैश किनू मन्निया मैं, v sin थीटा नूं। तो v डैश ते मैगनैटिक फील्ड दे विच एंगल 90 डिग्री आ। तो जे वेलोसिटी ते मैगनैटिक फील्ड दे विच एंगल 90 डिग्री आ तो पाथ सर्कुलर होना जरूरी आ। आपां हुणी पढ़ के हटे, पाथ विल बी सर्कुलर, राइट। तो जे हुण पाथ सर्कुलर होगा ਇਹਦਾ मतलब चार्ज पार्टिकल अगे भी जाने की कोशिश करूगा, क्यों, क्योंकि v cos थीटा चेंज नहीं होगा, ਉਹਨੂੰ अगे लेके जाऊगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड से कोई फर्क नहीं पैंदा। तो चार्ज पार्टिकल अगे भी जाऊगा, चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन भी आऊगा। तो ਜਿਹੜੇ दोनों मोशन आ जे तुसीं उन्हां नूं कंबाइन कर दो तो आ पाथ बन जाता, विच इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। तो इस तरह करके चार्ज पार्टिकल जिहड़ा वो हेलिकल पाथ दे नाल मूव करना शुरू कर दूगा। मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ वाली वेलोसिटी भी हैगी आ विच इज v cos थीटा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ परपेंडिकुलर कंपोनेंट करके सर्कुलर पाथ भी हैगा, तो वो आए करके अगे जाऊगा, ठीक है। तो जे हुण तुहानूं क्वेश्चन आउंदा भी चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल ते एंटर कर गया, चाहे वो 30 डिग्री कह दे, ठीक है, 60 डिग्री कह दे, 45 डिग्री कह दे, कोई मर्जी एंगल कह दे, 10 डिग्री कह दे, तो दसो ਉਹਦਾ पाथ की होगा। तो आप आंसर देवांगे भी पाथ विल बी हेलिकल, ठीक है। क्यों हेलिकल होगा, क्योंकि ऑलरेडी असीं ये कंसीडर कर लिया, इत्थे प्रूफ तो नहीं तुहानूं आउंदा पर तुहानूं सिंपलीफाई सीधा क्वेश्चन आ सकदा एक नंबर च भी ਉਹਦਾ पाथ की होगा, तो पाथ ਉਹਦਾ हेलिकल होगा, ठीक है। हुण हेलिकल पाथ दे विच लास्ट गल, जदों इत्थों तो इत्थे पहुंचूगा, क्योंकि घुमदा जा रहा ना अगे नूं आए, राइट, अगे नूं जा रहा, घुमदा जा रहा। तो पहली गल इत्थों इत्थे आउण च ਉਹਨੇ कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आ डिस्टेंस नूं मैं डी लिख रहा। सो डी एक्चुअली पिच हुंदी आ, ठीक है, पिच ऑफ हेलिक्स कहंदे ने, पिच ऑफ हेलिक्स। तो डी पिच ऑफ हेलिक्स आ, मतलब तुसीं देखो ध्यान नाल मेरे फिंगर नूं देखना, ठीक है, इत्थों घुम के इत्थे तक जाण लई। तो जिथों शुरू करोगे एक इत्थों, जे तां हुण कल्ली बॉडी सर्कल च घूम रही है फिर तो इत्थे घूमी जाऊ, पर जे बॉडी दे कोल अगे जाने वाला मोशन भी आ तो पाथ हेलिकल सी, राइट। तो मैं कहूँगा ना भी इत्थों तो देखो हुण ਇਹਦਾ मतलब एक पूरे राउंड च ਉਹਨੇ अगे नूं कितना डिस्टेंस कवर किया,
एक पूरे राउंड च उन्हें अगे नूं कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड पिच। हुण ये पिच तुसीं कित्थे अज्यूम कर सकते हो, कदे भी किसी बच्चे ने स्क्रू ड्राइवर जरूर चलाया होना, पेच कस के देखा होना या पेच खोलिया जरूर होना। हुण तुसीं ये देखो, जो पेच आपां खोलते हैं या पेच कसते हैं तो आपां तां स्क्रू ड्राइवर नूं सिर्फ घुमा रहे हुंदे आ, पर जिहड़ा पेच आ वो अगे नूं जा रहा गा, जे आपां कस रहे हैं उहनूं, जे ओपन कर रहे हैं तो बाहर नूं आ रहा। तो थोड़ी एक रोटेशन दे नाल स्क्रू किन्ना अंदर नूं गया जां बाहर नूं आया इज कॉल्ड पिच। हुण समझ लगी गल? तो एक रोटेशन दे विच तुसीं उहनूं एक बार जो स्क्रू नूं घुमाता फड़ के, तो थोड़ी पूरी रोटेशन दे विच मेक श्योर कंप्लीट रोटेशन हो जाए, तो पूरी रोटेशन दे विच स्क्रू किन्ना डिस्प्लेस होया इज कॉल्ड पिच। ठीक है, तो हुण पिच इत्थे की होगी, तो इत्थे भी चार्ज पार्टिकल कोल ही पिच आ, तो पिच की हो, तो पिच हुंदी है डिस्टेंस। डिस्टेंस किहदे कोल हुंदा गा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड किन्नी आ? तो उहदे कोल अगे जाण वाली स्पीड आ जिहड़ी ओही इत्थे होगी v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। क्यों? बिकॉज एक सर्कल नूं पूरा करन लई उहनूं किन्ना टाइम लग्या, ओही टाइम इत्थे लग्या होगा। बिकॉज एक सर्कल च मैं तुहानूं कहा सी एक रोटेशन, तो इसदा मतलब एक टाइम पीरियड दे विच। तो आ टाइम पीरियड की वैल्यू आपां ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, तो v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड कितना सीगा 2πm अपॉन QB। सो दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। तो पिच ऑफ हेलिक्स बारे भी कई बार क्वेश्चन आयागा, तो आ वैल्यू दे विच पुट करके तुसी डिस्टेंस कट सकते हो भी किन्ना अगे नूं चार्ज किया एक टाइम पीरियड दे विच, एक रोटेशन दे विच। कर लो इनू क्लिक। ठीक है, ओके। सो ये तो सीगा अपने कोल चार्जड पार्टिकल दे बारे कंसैप्ट। ते ये कंसैप्ट जिहड़ा चार्जड पार्टिकल दे बारे आ, ये तुसीं ऑलरेडी देखिया होयागा, मतलब तुसीं शायद कीता होवे इहदे बारे, पढ़े सीगे कि नहीं कराया नहींगा? दस दोगे माड़ा जा, पर मैनूं मैं उस हिसाब नाल तुहानूं क्वेश्चन देने सीगे। प्रधान जी आ गए। राम कहानी खत्म हो गई। किता होया चार्ज पार्टिकल वाला कोई दसो? गगन सत श्री अकाल जी, सिद्धू साहब कोटि 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 प्रणाम जी। बाले धन भाग ने भाई, ये मैं हुण एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कराता, पर तेरे वाली गल याद आ, मेरे रिकॉर्डिंग लाइव हुई ऑलरेडी, पर फिर भी आना तेरा बनता सीगा पहला। चलो एक ना मैं पूछ रहा सीगा भी जिहड़ा इन्हां नूं आपां आंसर ले लईए ना, तो फिर आपां अगे अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, दसो पुत्त। जोबन, गगन, नबू, सुखू, करण, कोई मर्जी आंसर दे दो पुत्त। एक कीता होया सीगा टॉपिक पहला कि नहीं? मैसेज करके बाकी दस दो। ओके ठीक है नबू, ठीक है, थैंक यू बेटे। चलो एनीवेज, तो रिवाइज हो गया एक तरह नाल कीता होया सी। ठीक है, ओह फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, लॉरेंज फोर्स बारे सीगा बेटे अमृत। कोई गल नहीं, मिल जूगा तुहानूं, पर इहदे नाल दे ना हुण कंसैप्चुअल ने, ਉਹ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੂੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘਰੇ ਹੀ ਪਿਆ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਰੇ ਪਿਆ ਗਾ, ਮਨਵੀਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ।
जे मैं मतलब ना भेज पाया अज, वैसे कोशिश करूँगा मैं लिख के तुहानूं डिटेल दे दा सारी। ओके, तो इस तरह के जिहड़े क्वेश्चन मैं तुहाडे नाल डिस्कस कीते ने वो क्वेश्चन तुहानूं सेम बन के आउणगे पेपर च। पर हुण जिहड़ा अगला टॉपिक आ फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स, आपां एक तां ये टॉपिक कल कीता सीगा कवर, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L, ठीक है, ये सीगा। हुण जिहड़ा इहदे विचों क्वेश्चन आ वो क्वेश्चन किवें मतलब आऊगा किवें पेपर दे विच, दैट इज द पॉइंट है ना, आपां उस बारे डिस्कस करना सी। हुण तां सपोज करो मेरे कोल आ एक कन्फिगुरेशन आ, डायग्राम आ, इहदे विच आह जिहड़ी वायर आ PQ आ वायर हैगी आ RS। आपां ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो कर रहा गा, मतलब ये भी अगे ਨੂੰ जा रही है, इनफिनिटी आ, ठीक है, ये भी आए आ, पर इन्ना इन्ना पोर्शन दिता सानू। सो आ पोर्शन हैगा गा 5 सेंटीमीटर, आ पोर्शन हैगा गा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो कर रहा गा 5 एंपीयर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो कर रहा गा लेट्स से 10 एंपीयर, मनना ही है जिन्ना मर्जी मान लो, ठीक है। तो इन्हां दोनों के बिटवीन जिहड़ा डिस्टेंस आ वो सानू दिता गा अगेन 15 सेंटीमीटर। तो आपां ने फाइंड आउट करना इन्हां च लग रही फोर्स, ठीक है। तो उन्हें कहता भी फोर्स फाइंड आउट करो ऑन PQ ते फोर्स फाइंड आउट करो ऑन RS। सो PQ एंड RS दे उपर आपां ने फोर्स फाइंड आउट करनी है। जे तुहानूं मैं कल आ टॉपिक याद करावां तां आपां पढ़िया सी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D इनटू लेंथ, ये फार्मूला सी। तो मैं तुहानूं कहा सी जे आपां आ पोर्शन कल्ला रखना गा तां लेंथ नूं इधर डिवाइड कर देना हुंदा गा, तां फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट हुंदी आ, कल्ली फोर्स कैलकुलेट नहीं हुंदी। पर हुण जदों आपां इधर देखदे आ डायग्राम नूं ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੈਂਥ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਸੋ ਕਨਫਰਮਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ भी पहला आप दोनों फोर्स कैलकुलेट करनी आ, तो PQ फोर्स कितनी होगी। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होंगी 10⁻⁻⁷, 2 I1 कितना 5 एंपीयर, I2 10 एंपीयर बाय डिस्टेंस कितना दोनों च 15 सेंटीमीटर। तो इत्थे थोड़ी जी हुण कैलकुलेशन की लोड़ पऊ, सेंटीमीटर सेंटी 10⁻⁻² नूं बोलते आ। तो जे आपां सेंटीमीटर लिखते हैं ना, जो मैं तुहानूं दस देना थोड़ा जा 2 सेंटीमीटर, तो जे इहनूं आपां खोल के लिखना होवे तां 2 C का मतलब हुंदा गा 10⁻², तो C नूं मैं 10⁻² लिखता, मीटर ओमें लिखता। सो दैट इज हाउ ये कन्वर्ट हो जाता गा मीटर च। तो ये थोड़ा जा ईजी रहिंदा। जिवें मिलीमीटर, मिली जिहड़ा पहला गा प्रीफिक्स वो 10⁻³ हुंदा गा। तो उत्थे जे आप 10⁻³ ਉਹਦੀ वैल्यू ਨੂੰ सबस्टिट्यूट कर दईए इकला तो मीटर च अपने आप ही कन्वर्ट हो गया। उस तरह जे 2 सेंटीमीटर लिखिया तो मीटर च कितना बनूगा, तो 10⁻² नाल लग जाऊगी। तो यदा मतलब 15 सेंटीमीटर आ 10⁻² लग गई, क्योंकि आप SI दे विच रख रहे हैं। ओके, एक गल होर इत्थे तुहानूं क्लीयर करदा, ये मैं तां पुट कीती आ, अदरवाइज लोड़ भी है नहीं सी दी, पर आपां नूं थोड़ी जी मजबूरी सी करन दी। इनटू लेंथ, तो लेंथ कितनी है हुण तुसीं देखो, PQ की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो PQ की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इत्थे भी सेंटीमीटर आ 10⁻² नाल लग गया। तो जे तां तुसीं कैलकुलेट कर रहे हो फोर्स, फिर तां सेंटीमीटर च अगे तो कन्वर्ट करने की लोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि आह 10⁻² अपने आप च कैंसल हो जा करने आ। पर जे तुहानूं फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना पै जे, फिर तुहानूं उत्थे लोड़ महसूस होगी। तो मैं एक बार करवा के दिखाता, जे कल्ली फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं दैन यू डोंट नीड टू यूज सेंटीमीटर टर्म, ठीक है।
ਤਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆ ਜੂਗੀ PQ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ RS। ਹੁਣ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਗਗਨ ਯਾਦ ਆ ਤੇਰੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਹੀ ਆ ਹਨਾ? ਗੁੱਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਬੁੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੰਟ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਰਡ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ PQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ PQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤਾਂ PQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ? ਉਹ ਲਾਊਗਾ RS। ਤਾਂ RS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਗਾਊਗਾ? ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਅਪਵਰਡ। ਤਾਂ RS ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਥੰਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਥੰਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫਿੰਗਰ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ PQ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ PQ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਟਵਰਡ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ B, ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ B1 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਆਊਟਵਰਡ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਆ, ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ? ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਛੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਫਿੰਗਰ, ਸੌਰੀ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੰਬ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਥੰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਪਣਾ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ ਆ ਦੋ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ। ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, that should be the direction of magnetic field, ਯਾਦ ਆ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੰਬ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੈਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਮ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਫਿੰਗਰ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ? ਕਰੰਟ ਦੇਖੋ, ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਥੰਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਲਟਾ ਹੋਊਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪੋजिट आ, क्योंकि स्क्रीन के अकॉर्डिंग चलना आपां। तो मैं जे हुण अपने लिए करके दिखाउणा भी मेरे लिए की होगा, क्योंकि उधर वाली स्टोरी दोबारा नहीं बननी चाहिए। तो मेरे लिए मैगनैटिक फील्ड इधर नूं आ, थंब करंट उपर नूं आ, तो मेरे लिए ये फोर्स ऐ लगनी सी, ठीक है। तो मेरे लिए ये थंब जिहड़ा गा वो लैफ्ट नूं होना चाहिए। देखो ठीक है, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड मेरे लिए किधर नूं आ, इधर नूं डायग्राम के अकॉर्डिंग, ते करंट उपर नूं आ, तो थंब इधर नूं आ। सो इस करके इहदी फोर्स जिहड़ी आ वो इधर लग रही आ। तो ये किहदी फोर्स आ, ये आर एस आ, आर एस दी फोर्स, ठीक है। मतलब आर एस जां पी क्यू दे उपर ही रख लो, जिवें पहलां आपां कैलकुलेट कीता ना, फोर्स ऑन पी क्यू रख लो, ठीक है। तो पी क्यू के उपर जी फोर्स लग रही है वो टू द राइट लग रही है, जो डायग्राम दिख रही है। इत्थे तक डन आ, कन्फर्म आ सारा कुछ, कोई कन्फ्यूजन हैगी है तो दसो। लैफ्ट हैंड नू यूज करना सी, गुड। ओके, जे कोई भी किसी को कन्फ्यूजन हैगी है तो कोई गल नहीं बेटे, मैनू दोबारा दस दिओ, है ना, कोई चक्कर नहीं गा। ओके, हुण आ जो ਆਪਾਂ PQ ਤੋਂ RS ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ PQ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਥੰਬ ਅਪਵਰਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਥੰਬ ਫਿੰਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, सो दैट मीनस राइट हैंड साइड ते क्योंकि साडा पॉइंट है जिते आपां फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये मैगनैटिक फील्ड अंदर नूं आ। सो मैगनैटिक फील्ड उते इनवर्ड होगी। तो जे वो मैगनैटिक फील्ड इनवर्ड आ, तो हुण अगेन करंट की डायरैक्शन हैगी अपवर्ड। सो आपां इत्थों कैलकुलेट करांगे डायरैक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरैक्शन ऑफ द फोर्स की आऊगी, देखो मैगनैटिक फील्ड हुण मैं अपनी डायग्राम के अकॉर्डिंग ही दस रहा। मैगनैटिक फील्ड इनवर्ट सी, तो इंडेक्स फिंगर इन टू द डायरैक्शन, सेंट्रल फिंगर करंट दी डायरैक्शन। तो जी फोर्स आ, ठीक है, वो थोड़े सामने आ, इधर नूं लग रही आ, ठीक है। तो दोबारा देख लो, इंडेक्स फिंगर इन द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरैक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो थंब जिहड़ा गा वो इधर नूं जा रहा गा। तो इस करके इस डायरैक्शन के अकॉर्डिंग तो सानू आ डायग्राम दिख रही है, ऐ दिख रही है डायग्राम, राइट। ओहो ओ हाथ किधर, कंट्रोल च मेरे भी है नहीं हाथ, ओके ऐ दिख रही है, ठीक है। सो इस करके फोर्स इहदी इधर नूं लग रही है। चलो ये तो हो गया कन्फर्म कि फोर्स एक दूजे के टूवर्ड्स लग रही ने। तो फोर्स एक दूजे के टूवर्ड्स लग रही ने, तो इट मीनस है तो टूवर्ड्स ने, सो अट्रैक्टिव इन नेचर होणगियां। पर जे देखो ध्यान नाल उन्हां दी डायरैक्शन तो ऑपोजिट है ना, तो ये फोर्स ते ये फोर्स एक दूजे के ऑपोजिट ही लग रही ने इनडायरैक्टली देखा जाए, क्योंकि ये इधर नूं लग रही है, वो उधर नूं लग रही है। तो इस करके नैट फोर्स कितनी आ जाऊ दोनों के बिटवीन। तो नैट फोर्स लिए की करांगे आपां, लार्ज वैल्यू चो स्मॉल वैल्यू नूं सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरैक्शन आ। तो इस करके लार्ज वैल्यू किहदी होगी, तो जिहदे कोल ज़्यादा करंट सी ते ज़्यादा लेंथ सी। तो इस करके आर एस की वैल्यू, ठीक है, वो वड्डी होगी पी क्यू नालों। तो फाइनल आंसर ये आ जाना सी, ठीक है। तो जे तुसी हुण इस तरह का क्वेश्चन आउंदा तुहानूं, तो सीधा इत्थे तक पहला पहुंचो, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इंडिविजुअल फोर्सेस, क्योंकि उस तो बाद चो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी, ये तो कॉमन ही हो जाना, राइट। तो अंदर कौन रह जाना, सिर्फ लेंथ रह जानी सीगियां। तो इस करके जिवें मैं तुहानूं करके दिखाउणा, सो लेट्स से मैं पहला कैलकुलेशन नहीं की हुई, तो 2 I1 I2 अपॉन डी, ये तो कॉमन ही हो जाना सीगा। अंदर रह जाने सी दोनों लेंथ, तो आर एस की लेंथ ते पी क्यू की लेंथ नूं सबट्रैक्ट कर देना सीगा। तो आर एस की लेंथ नूं L2 मान लो, आर पी क्यू की लेंथ नूं L1, तो L2 माइनस L1, ठीक है। शॉर्ट करना क्वेश्चन नूं, लेंथ ही नहीं लेके जाना, क्योंकि टाइम बचाना जरूरी आ। पेपर च तुहानूं नंबर थोड़े मिल जाने ने जो तुसीं कंसैप्ट किया होया। CBSE की यही खासियत आ, ठीक है। कर लो इनू क्लिक। तो ये तो बाद एक तुसीं मैनू हुणी करके दिखाउणा गा, डायरैक्शन ड्रॉ करके देखनी है तुसीं,
मैनू ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 5% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਹੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 5% ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 95% ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। अपनी अपनी कॉपी के उपर दोनों फोर्स दिखाओ किवें लगणगियां, ठीक है। देखो पहला करके ते मेरे नाल बाद चों मैच करना गा, करके देखो पहला तुसीं दोनों दी फील्ड ड्रॉ करनी है, पहला किधर नूं लग रही है, फिर दोनों दी लग रही फोर्स लभनी है, ठीक है। चुको चुको जिन्ने मर्जी थम्स अप चुको, ओके। चलो देखते हैं हुण तुहाडा किधर 5% हो कि 95% हो। ओके ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਥੰਮ ਅਪ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਨਫਰਮਡ ਆ ਕਿ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ B1 ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ B1 ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਇਧਰ, ਓਕੇ। तो जे हुण मैगनैटिक फील्ड उधर नूं लग रही आ, ठीक है, तो क्वेश्चन इज के करंट किधर नूं आ, तो करंट हैगा सी डाउनवर्ड, तो इंडेक्स फिंगर शुड बी इन द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड, तो करंट दी डायरैक्शन दे अलोंग ए सेंट्रल फिंगर होनी चाहिए आ। तो मैं जे देखा तो आई बनूगा, तो थंब जिहड़ा गा मेरा वो की दस रहा गा, ओह लग रहा गा टू द राइट। तो देखो ध्यान नाल दोबारा डायग्राम इस तरह आए, तो थंब जिहड़ा गा ओह टू द राइट आ, जे तुसीं ऐ देखना ऐ होगा, ध्यान नाल देखो, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड इनवर्ड आ, करंट दी डायरैक्शन डाउनवर्ड आ, ते थंब इधर नूं, तो इस करके इहदी फोर्स होगी इधर नूं, तो इहनूं मैं F1 लिख दिना पहले दी फोर्स। हुण आ जो जिहड़ी फोर्स इहने प्रोड्यूस करनी है, तो यदी मैगनैटिक फील्ड ए ते फोर्स लगाऊगी, तो यदी मैगनैटिक फील्ड लई आपां पहला उहदी डायरैक्शन लभनी है। सो थंब डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि डायरैक्शन ऑफ द करंट इज डाउनवर्ड, तो थंब डाउनवर्ड मैगनैटिक फील्ड लई फिंगर करल करनी है। तो जे फिंगर नूं करल करके देखिए आपां, तो इस तरह दस रही है भी फिंगर के मैगनैटिक फील्ड इधरली साइड ते अंदर नूं आ, तो देखो थंब डाउनवर्ड सी, मैगनैटिक फील्ड इस तरह की, तो मैगनैटिक फील्ड ऐ चल रही सी, तो देखो इधरों थंब बाहर फिंगर बाहर नूं आ रही है मेरियां, इधरों अंदर, तो इस करके इनवर्ड, तो मैगनैटिक फील्ड ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ भी इनवर्ड आनी सी B2, ठीक है। दोबारा देख लो एक बारी, थंब डाउनवर्ड आ क्योंकि करंट दी डायरैक्शन दे अलोंग होना चाहिए राइट हैंड थंब, ते फिंगर नूं करल करके जे देखिया तो फिंगर ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਉਹ दस रही ने कि किवें ਉਹ अंदर जा रहा है फिंगर्स, ठीक है। तो इथों पता लग रहा है कि जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड आ ਉਹ हैगी आ इनवर्ड। तो तुसीं जे हाँ आए फिंगर नूं घुमा के देखोगे, जे आपां तुसीं आए बैठे हो, मान लो आए बैठे हो तो घुमा के देखोगे क्लॉकवाइज घूमूगा ना, तो फिंगर्स थोड़ियां क्लॉकवाइज घूमनियां चाहिए ने, है ना। तो क्लॉकवाइज घूम के देखो ध्यान नाल, तो आए जाणगियां, तो इसदा मतलब मैगनैटिक फील्ड अंदर नूं आ इधरली, ओह तो अंदर नूं मैगनैटिक फील्ड आ, मैगनैटिक फील्ड इनवर्ड आ, करंट किधर नूं आ, करंट उपर नूं आ। तो हुण लैफ्ट हैंड लियाओ, तो लैफ्ट हैंड की दसदा गा, मैगनैटिक फील्ड इनवर्ड, देखो करंट दी डायरैक्शन अपवर्ड, ठीक है। थंब किधर नूं आ, इधर नूं, टू द लैफ्ट मेरे लिए। तो देखो मैगनैटिक फील्ड आए आ, ध्यान नाल देखो मैगनैटिक फील्ड यह इनवर्ड आ, ठीक है, इनवर्ड, करंट दी डायरैक्शन अपवर्ड क्योंकि करंट उपर नूं सीगा, ते आ फोर्स इधर नूं लग रही आ, तो यह फोर्स जिहड़ी आ ओह इधर नूं लगनी सी, मैं इहनूं F2 लिख रहा। तो दोनों फोर्स एक दूजे के ऑपोजिट ने ते रिपैल कर रही ने, तो इत्थों पता लगता भी ये वायर एक दूजे नूं रिपैल कर रही ने। जे तुसीं ये सही कीता तो क्लैपिंग आ, ठीक है, जे नहीं सही कीता तो स्लैपिंग आ।
किन्ने ने कीता सही ईमानदारी नाल? गुड, अद्धा सही है, ओके ठीक है, सही है, ओके। एक सही है एक गलत हो गया। हाँ नवू सही गल है, चल सुखू ठीक आ, नवू गलत हो गया ना। जोबन, जोबन किधर गई मेरी धी, ओदा किधर गया? जोबन हैगी आ? ओहो जोबनप्रीत है ही नहीं अज, डिस्कनेक्ट हुई भी है, आई नहीं सी अज। ओके, तो यदा मतलब जिहड़ा आंसर सी हुण तुहानूं कन्फर्म हो गया होना, तो एक बार खुद दोबारा प्रैक्टिस करके देख लियो। कोई गल नहीं, मिसटेक होंदियां रहिंदियां ने, इंसान बने आ तो मिसटेक भी बनी नाल अपने। तो इस तरह रिपल्सिव फोर्स लगूगी जे हुण कनकलूजन की आ? कनकलूजन ये आ भी जे तां करंट की डायरैक्शन हैगी आ सेम, फिर तां अट्रैक्ट करनगियां। जे करंट की डायरैक्शन हैगी आ अपोजिट, फिर एक दूजे नूं रिपैल करनगियां। करंट की डायरैक्शन सेम आ तां अट्रैक्ट करनगियां, करंट की डायरैक्शन अपोजिट आ तां रिपैल करनगियां। ठीक है, तो जिहड़ी डायग्राम आ जे थोड़ी मिसटेक हुई होगी तो तुसीं देखिया होगा, क्योंकि बाकी बच्चों ने जिन्होंने मैं देखा आई हुंदागा, दोनों फोर्स की डायरैक्शन सेम आउंदी होगी, जिन्होंने गलत किया हो राइट। दोनों डायरैक्शन की जी फोर्स की डायरैक्शन आ वो इक्को ही साइड नूं आउंदी होगी, जां तां दोनों राइट हैंड साइड नूं आउंदियां होणगियां जां दोनों लैफ्ट नूं आउंदियां होणगियां। यही होया। गगन, नवू, एक साइड नूं आ रही है ना। गगन तेरा भी यही आ रहा तो ये तो मेरा एक्सैप्शनल केस आ गया ना, जानी कि जेडे 100% बच्चे ने तू उन्हां च नहीं आउंदा, तू एक्सैप्शनल आ, एलियन आ तू। नवा कंसैप्ट लाता तू। ओके एक सही है पूरा है, एक बनाया मतलब वही सही है, ठीक है ओके। ओके हुण आपां ये तो टॉपिक डन हो गया है ना, चलो ये भी पता लग गया तुहानूं भी फोर्स किवें लगणियां ने, किवें कैलकुलेट होणियां ने। हुण आपां नैक्सट इहदे विचों करना सीगा जिहड़ा वो भी मैगनैटिक फील्ड वाला फोर्स वाला भी हो गया अपना कवर। हुण रह गया सी अपने कोल टॉर्क वाला कंसैप्ट। तो टॉर्क वाला कंसैप्ट तुहाडे याद आ कि वो आपां रिपीट करिए? जे तो तुसीं समझ आया होया तुहानूं वो टॉर्क वाला आपां कीता सी उस दिन भी किवें टॉर्क लगदी आ, क्योंकि टॉर्क इहदे बेस ते ही चलनी आ। जे तो थोड़े याद आ टॉर्क वाला कंसैप्ट पूरा, फिर तो ठीक है। एक मिनट पुत्तर सॉरी, बिच ना आ जिहड़े अपडेट जी आउंदियां रहिंदियां ने स्क्रीन खराब कर दिंदियां ने। ओके याद है थोड़े हो टॉर्क? याद आ, ओके चलो फिर आप करते हैं टॉर्क वाला टॉपिक भी कवर किया मन लेने एक बारी, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म ते डायामैग्नेटिज्म, ये बारे डिस्कशन करनी है आपां, ठीक है। तो वो डिस्कशन करन दे लई हाँ वही टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा वाला, नहीं पी साइन थीटा वाला नहीं, एम बी साइन थीटा वाला। एम बी साइन थीटा तुहानूं है नहीं गा सच हुण, वो तो टॉर्क वो तो तुहानूं कैंसल करता सीगा जिहड़े बार मैगनेट वाले ने, बार मैगनेट वाला तो है नहीं सीगा। बार मैगनेट वाला है नहीं बेटे, वो जिहड़े मैं जिहड़ा बोलिया ना वो है नहीं सीगा टॉर्क। हाँ बार मैगनेट वाला सिलेबस है नहीं गा। तो हुण रह गया फिर, मतलब टॉर्क दे विचों कल्ला वो सीगा जिहड़ा मैं तुहानूं मूविंग कॉइल गलवैनोमीटर आया सी ना, जिवें ਉਹਦੇ बेस ते सीगा। गलवैनोमीटर तूं आपां ਉਹ कर ਲੈਨੇ आपां, जे तुहाडे तुसीं कीता होयागा नाल मेरे, एक वारी इहनूं करियो स्क्रीनशॉट लिओ।
मैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ ਫੋਟੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। 7 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ, ਉਹ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂਗਾ ਉਰੇ। ਤੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਤੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੰਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਫਾਟਕ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੱਲਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇੰਜਨ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇੰਜਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਕੱਲਾ ਇੰਜਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਜਨ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ 2 ਟ੍ਰੇਨ, ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਉਹ ਰੂਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਇਧਰੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਈ ਕਰੰਟ ਇਹ ਚ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਹ ਚੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਪਾਥ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 2 ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲਤੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸ਼ੰਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੰਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ, ਆਏ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸ਼ੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਟ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
क्यों? लो रजिस्टेंस के कारण की आ ताकि वध तो वध करंट फ्लो कर सके। हाई रजिस्टेंस का कारण की आ ताकि वध तो वध पोटेंशियल का लॉस हो सके, क्योंकि इन्हें वोल्टेज मैजर करनी है, पोटेंशियल मैजर करना, इन्हें करंट मैजर करना। तो यदा परपज़ की हैगा ताकि करंट वध तो वध आ सके, क्योंकि जे रजिस्टेंस लो होगी तो करंट वध आऊगा। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ पोटेंशियल ड्रॉप हो सके सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾਗਾ पोटेंशियल। ओके, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਚ, ਹੈਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਕਨੈਕਟ them in the circuit। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਜੋੜਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ, ਉਲਟ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। सीरीज जोड़न का एमीटर का कारण की है भी जिन्ना एमीटर चो करंट आऊगा वो सीरीज दे विच रहन करके, मतलब जिन्ना सर्किट च करंट होगा उन्ना ही करंट एमीटर च आ जाऊगा। क्यों? क्योंकि करंट सेम हुंदा सीरीज दे विच, करंट इज सेम सीरीज कॉम्बीनेशन च। तो इस करके करंट क्योंकि सेम हुंदा सीरीज कॉम्बीनेशन च, जिन्ना सर्किट च करंट होगा उन्ना ही एमीटर च रह जाऊगा जे वो सीरीज च लग्या। दूजा कारण, ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਮੀਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਿਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਐਮੀਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਸਰਕਿਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਰੰਟ, ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਤ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਟਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਦਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ 'ਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੂ ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾਗਾ? Which one has more resistance, a galvanometer or an ammeter? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾਗਾ ਜੇ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ G ਆ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ R ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ G ਤੇ R ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲੀ G ਆ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ GR/G+R ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਆ? ਅਪਰ ਜਾਂ ਲੋਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੈਲਿਊ? ਦੱਸੋ। ਸੈਕੰਡ ਸਰ।
सेकंड ओके, सेकंड वैल्यू छोटी आ क्योंकि G प्लस आर, आर की वैल्यू वड्डी होगी राइट, यानी कि G की वैल्यू वड्डी होगी। जो आप डिवाइड करांगे तो वो वैल्यू छोटी बन जूगी, तो G की वैल्यू जी आ वो वड्डी हो। सो गलवैनोमीटर की रेजिस्टेंस एमीटर नालों वड्डी हुंदी आ। सो एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस दैन गलवैनोमीटर। ठीक है।